नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? क्या आपने कभी सोचा है हमारे रोजमर्रा के कैलकुलेटर में इतने सारे बटन्स क्यों होते हैं? वनली जोड़ घटाव गुणा भाग से कहीं आगे ये बटन आपके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान बना देता है। चाहे आप एक बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, एक छात्र हैं या कोई शॉपकीपर जो रोजाना हिसाब किताब करते हैं, ये फीचर्स आपकी समय की बचत करता है और आपके काम को स्मार्ट बनाता है। आज हम जानेंगे ग्रैंड टोटल, मार्कअप, मेमोरी फंक्शंस, रिवर्स कैलकुलेशंस, चेक एंड करेक्ट जैसे बटन का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ग्रैंड टोटल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रैंड टोटल बेसिकली क्या करता है आपके कि मल्टीपल कैलकुलेशंस को समराइज करके एक आपको समरी रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको आसान कर देता है अपने कैलकुलेशंस को। तो सबसे पहले लेट्स से हम एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे हमने पहले क्या किया, 100 परफॉर्म किया प्लस इसमें 200 ऐड कर दिया, तो इसकी रिजल्ट हमें क्या आई, 300। फिर हमने क्या किया, 50 परफॉर्म किया प्लस हमने 50 ले लिया, तो ये हमारा 100 हो गया। अगर आप देखोगे तो अगर मैं 100 प्लस 200 300 प्लस 50 प्लस 50 100, दैट मीन्स हमारे पास टोटल 400 है। तो अगर मैं दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस को एक साथ समराइज करना चाहता हूँ तो उसके लिए जस्ट मैं GT बटन प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे हमारे डिस्प्ले के ऊपर कि ये 400 डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको बहुत आसान कर देता है अपने कैलकुलेशन को मेमोराइज करके फिर फर्दर उसको समराइज करने के लिए ये GT बटन जो ग्रैंड टोटल है आपका। नेक्स्ट हमारा जो बटन है वो है मार्कअप। मार्कअप एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो कि आपके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन निकालने के काम में आता है। ये कैसे आता है कि लेट्स से मान लो आपका आइटम का कॉस्ट 100 रुपीज है और आप चाहते हो कि उसको बेचना, कि हम उस पर 20% प्रॉफिट मार्जिन लेके आगे उसको हम सेल करना चाहते हैं। तो हम इसका मार्कअप कैसे निकालेंगे कि हमें हमारा जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से हम चलते हैं। तो हमने क्या किया, 100 रुपीज का लेट्स से हमने एक आइटम कॉस्ट रखा और 20% का हमने मार्कअप लिया। तो 100 हमने प्रेस किया, मार्कअप हमने प्रेस कर दिया। तो अगर देखोगे तो आपके डिस्प्ले पे मार्कअप दिखेगा कि ये हम मार्कअप ले रहे हैं और इस पे 20% हमने ले लिया। तो अगर देखोगे हमारे स्क्रीन के ऊपर तो 125 दिख रहा है। तो मीन्स अगर हम अपने प्रोडक्ट को आगे सेल करना चाहते हैं विथ 20% प्रॉफिट, तो आपको 125 जो है अपना MRP रखना पड़ेगा, और अपने MRP के ऊपर आप अगर सेल करते हो तो आपको 20% प्रॉफिट मिलेगा ओवर द 100 रुपये जो आपकी कॉस्ट लगी है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है जो कि आप बार बार यूज कर सकते हो जब भी आप कोई प्रोडक्ट को आगे फर्दर सेल आउट कर रहे होते हो। नेक्स्ट फंक्शन हमारा मेमोरी ऐड और मेमोरी सब्सट्रैक्ट है और MRC है, जो उसको हम डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो मेमोरी ऐड में सबसे पहले एक हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि लेट्स से हमने 10 प्लस 20 किया और मेमोरी में हमने ऐड कर लिया। तो दैट मीन्स हमारे पास मेमोरी में अब 30 जो है होल्ड हो गया। अब नेक्स्ट परफॉर्म हम करेंगे, लेट्स से हमने 50 प्लस 50 किया, राइट, और हमने मेमोरी प्लस किया तो हमारा 100 हो गया। तो अब हमारा मेमोरी क्या कर रहा है, उसको क्यूमुलेटिव ऐड करता जा रहा है कि हमें मेमोरी में पहले 30 था, अब हमने 130 होल्ड कर लिया क्योंकि 100 हमने ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड है मेमोरी सब्सट्रैक्ट। तो अभी हमारे पास मेमोरी में क्या है कि 130 हमारे पास मेमोरी में ऑलरेडी होल्ड है। अब हम क्या नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे कि 20 प्लस 30 यानी कि 50 हो गया, और 50 को हम क्या करेंगे, मेमोरी में माइनस कर देंगे। तो माइनस में हमने मेमोरी, पहले हमने मेमोरी प्लस किया था, अब हमने मेमोरी माइनस किया। तो यानी पहले हमारे पास मेमोरी में क्या था, 130 था, अब हमारे पास माइनस में 50 है, यानी कि 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 है। तो अब हमारा अगर मैं MR चेक करूं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 80 आएगा कि 130 माइनस 20 प्लस 30 इक्वल टू 80, राइट।
तो इस तरह से आप कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी मेमोरी में होल्ड करा करके मेमोरी ऐड, मेमोरी सब्सट्रैक्ट और एमआरसी के थ्रू आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जो कि मेमोरी रिकॉल और मेमोरी क्लियर भी कर सकते हो। लेट्स से जैसे अभी हमारे पास मेमोरी हमने रिकॉल किया था तो ये हमारे पास 80 आया। अब दोबारा जब मैं एमआर पे प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, मेमोरी को क्लियर कर देगा ना। अब आप ओपन हो कि आप दूसरा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। लेट्स से 10 प्लस 30, मेमोरी प्लस किया दैट मीन्स 40। फिर हमने क्या किया, 10 प्लस 20, हमने मेमोरी प्लस किया तो 30, 40 प्लस 30, राइट। तो हमारा कितना हो गया, 70। अब 70 हमारे मेमोरी में होल्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म 20 प्लस 10 मेमोरी सब्सट्रैक्ट, तो 70 माइनस 30। अब अगर मैं मेमोरी देखूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 70 माइनस 30 इक्वल टू 40। तो बहुत अच्छे से आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको मेमोरी में होल्ड करा के फिर फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है एक कैलकुलेटर के अंदर, जो कि आप नॉर्मल कैलकुलेशन से ऊपर उठ के इन सब चीज़ों को आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो, जो बहुत ही यूजफुल है आपके डे टू डे लाइफ के लिए। इसके बाद हम स्क्वायर रूट के ऊपर बात करेंगे। ये सिंपल हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट का, जहाँ की आप ऑब्वियसली जल्दी जल्दी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सीधा स्क्वायर रूट से आप इसको कैलकुलेट करके आप रिजल्ट को देख सकते हो। इस पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम नेक्स्ट फंक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स से कोई आप कैलकुलेशंस निकालना चाहते हैं वेरी फास्ट, चाहे वो नंबर कैलकुलेशन है या एडिशन कैलकुलेशन है या सब्सट्रैक्शन कैलकुलेशन। तो लेट्स से जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दिया है कि लेट्स से हमारे पास 200 का 10% हमें निकालना है, नंबर कैलकुलेशन करने हैं। तो 200 इंटू 10%, तो हमारा 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, राइट। तो एक तरह से हमने नंबर कैलकुलेशन सीधा सीधी डाल दिया कि हमारे पास 200 का 10% जो है हमारे 20 हो गए। तो बहुत इजीली, बहुत कन्वीनियंट तरीके से आप नंबर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई चलो हम क्या करते हैं कि हम इतना मार्जिन लेके आगे उस पर एडिशन कर लेते हैं। लेट्स से मान लो आपका 100 का 10%, यानी 100 प्लस 10%, तो क्या हो गया, 100 का 10% कितना हो गया, 10 प्लस 100। तो आप इजीली निकाल सकते हो कि जितना आपका बेस वैल्यू है और उसमें से आप परसेंटेज ऐड करके कोई चीज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो एडिशन परसेंटेज आप यूज करके इजीली निकाल सकते हो। सेम वे में आप सब्सट्रैक्शन का निकाल सकते हो। लेट्स से 100 का हमने माइनस 10% निकालना है, तो हमारे पास बहुत इजी, बहुत फास्ट आप इसकी कैलकुलेशंस निकाल सकते हो, राइट। तो ये आपको बहुत ही इजी बना देता है। आप बहुत तेजी से अपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो और उसका रिजल्ट आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस रिवर्स कैलकुलेशन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपको किसी का ओरिजिनल वैल्यू निकालना है आफ्टर परसेंटेज चेंज, तो वो कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो, आप रिवर्स कैलकुलेशंस के थ्रू उसको चेक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो हम 125 जो पहले हमने परफॉर्म किया था, राइट, 125 लेते हैं, माइनस 20% करेंगे तो हमें 100% 100 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कि भाई अगर हमने 100 हमारा कॉस्ट था और इसके ऊपर हमने प्रॉफिट मार्जिन 20% का लिया था, तो हमारी वैल्यू जो एमआरपी बनी थी 125 की बनी थी। तो अगर हम रिवर्स उसको चेक करना चाहें कि भाई उसका बेस वैल्यू क्या था, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके उसकी बेस वैल्यू को आप जान सकते हो इजीली। तो ये भी एक यूजफुल फीचर्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। लास्ट हमारा चेक्स एंड करेक्ट फंक्शन है। चेक्स बेसिकली क्या करता है कि आपके प्रीवियस एंट्रीज को रिव्यू करता है,
राइट। और करेक्ट क्या करता है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक्स कर दी, लेट्स से मान लो हमें 50 लिखना था तो 50 की जगह पे हमने 55 लिख दिया, तो सेम वे में हमें पता चला यार हमने गलत लिख दिया, तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए आपके पास करेक्ट फंक्शंस होते हैं। तो चलिए एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स से जैसे हमने एक एंट्री डाली है 100 की प्लस 50 की, और उसके बाद हमने इसको -25 किया, तो अगर देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 125। तो चेक्स करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 100 किया था, फिर 50 किया, फिर हमने 25 किया, और लास्टली हमारे पास 125 का आया, राइट। तो इस तरह से आप प्रीवियस कैलकुलेशंस को, प्रीवियस एंट्रीज को आप चेक कर सकते हैं थ्रू चेक्स के थ्रू। सेम वे में करेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो हम 20 प्लस 30 प्लस 65, अब हमें बाद में पता चला ओ नहीं ये 65 नहीं था, एक्चुअली में ये 60 था, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं सेम वे में, और इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो करेक्ट फीचर्स पहले क्या होता था कि अगर हमने मान लो हमारे पास 10-12 सीरीज में एंट्रीज हैं, और हम उसको कैलकुलेट करते जा रहे हैं, और लास्ट में जाके कोई हमने गलत कर दिया, तो हमें फिर दोबारा से उसको एंट्री करनी पड़ती थी। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास करेक्ट फंक्शंस होते हैं बहुत सारे कैलकुलेटर्स में। तो आप सेम जगह पे आप उसको जो एंट्रीज है उसको ठीक करके आप फर्दर अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर। अगर यहाँ तक हमारा वीडियो आपने देख लिया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हम आपको फ्यूचर में भी लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।